हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में जगत प्रोटिस्ट के बारे में जानेंगे। हमने उस प्रश्नों को यहाँ पे लिया है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हों। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग का जो भी कन्फ्यूजन हो वो ना रहे और अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोटिस्ट किस प्रकार के जीव होते हैं? तो प्रोटिस्ट एक ऐसा जीव है जो एक कोष की होता है। प्रोटिस्ट किस जैविक राज्य से संबंधित होते हैं? तो प्रोटिस्ट क्या है, जंतु वर्ग से संबंध रखते हैं। प्रोटिस्ट में सबसे बड़ा जीव की बात करें तो समुद्री दुर्गंध आ जाएंगे। प्रोटिस्ट में कौन से जीव रेतीले जल में पाए जाते हैं? तो डायटोमेस के नाम से एक जीव आते हैं और रेतीले जल में पाए जाते हैं। प्रोटिस्ट में कौन सा जीव जंगलों में रहता है? तो सलेंट्रिक होता है, एक जीव आता है वो जंगलों में रहता है। प्रोटिस्ट की एक विशेषता क्या है जिसके कारण उन्हें पूरी तरह से जंतु या पौधों से अलग माना गया है? सेल वाल के अभाव। प्रोटिस्ट के कौन से जीव संश्लेषण द्वारा प्रजनन करते हैं? तो पैरामीशियम द्वारा। पैरामीशिया जो होता है वह जीव संश्लेषण द्वारा प्रजनन करते हैं। प्रोटिस्ट में कौन से जीव उष्मागतीय जल में पाए जाते हैं? तो युगलेना जीव होते हैं। प्रोटिस्ट में कौन से जीव संक्रमण द्वारा जो बीमारियों का कारण बनते हैं? तो प्लाज्मोडियम। प्रोटिस्ट में देखने में आकार में बदलाव करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो अमीबा होते हैं। प्रोटिस्ट क्या होते हैं? तो एक कोश के जीव हो जाएंगे। इसकी विशेषता क्या है? तो एक कोश की ही विशेषता इसका हो जाएगा। प्रोटिस्ट का जीव शास्त्र में कौन सा वर्ग होता है? तो एक कोशिया होता है। प्रोटिस्ट का साइज कितना बड़ा होता है? तो छोटा से बड़ा होता है। प्रोटिस्ट का आकार किसके रूप में होता है? दर्पवत होता है। प्रोटिस्ट के शरीर की अवस्था क्या होती है? थैलेमस होती है। प्रोटिस्ट के शरीर के भीतर क्या है? सारा तंतु है। प्रोटिस्ट के शरीर के कितने प्रकार के उपकरण होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रोटिस्ट के उपकरणों में कौन सा बहिर्मुख उपकरण है? तो हो जाएगा इसमें एरिसिलिया हो जाएगा। प्रोटिस्ट के उपकरणों में कौन सा अंतर्मुख होता है? तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा। प्रोटिस्ट के शरीर के उपकरण में कौन सा परिस्थितिजन्य होता है? अक्षेत्र होता है। प्रोटिस्ट के शरीर के उपकरणों में से कौन सा स्तनवत होता है? तो प्लेस्टिड होता है। प्रोटिस्ट के शरीर के उपकरण में कौन सा गैर मोटा होता है? तो सिलियोमास। प्रोटिस्ट के शरीर के बाहरी कवच का नाम क्या है? तो सैलक हो जाएगा। प्रोटिस्ट में संचार के लिए कौन सा अंग होता है? जस्ती। प्रोटिस्ट के आकार से किसे नाम दिया जाता है? तो अकीकारी को। प्रोटिस्ट के अंदर अंग्रेजी में क्या कहते हैं जो होता है? उसके ऑर्गेनेल्स कहते हैं। प्रोटिस्ट के विविध प्रकार में से कौन सा प्रकार जल में होता है? तो अलगा होता है। प्रोटिस्ट में खाने के लिए कौन से अंग का प्रयोग किया जाता है? तो झुकाव। प्रोटिस्ट का शरीर कौन से जीवाणु से मिलता है? तो ईश्वरीय जीवाणु से। प्रोटिस्ट में संचार के लिए कौन सा प्रकार का संवेदनशील अंग होता है? तो छाली होता है। प्रोटिस्ट की विविध प्रकार से कौन सा प्रकार अनुभव करता है? अमोबा। प्रोटिस्ट में खाने के लिए कौन सा अंग बनाया जाता है? तो प्यूसोडोपिया होता है। प्रोटिस्ट के शरीर के अंदर कौन सा प्रकार का शारीर निकलता है? तो पेशबंद होता है। प्रोटिस्ट में खाने के लिए कौन सा अंग प्रयोग किया जाता है? तो उसका झुकाव जो होता है उस अंग को यहाँ पे प्रयोग किया गया है। प्रोटिस्ट का वायरस के साथ कैसा संबंध होता है? परजीवी संबंध होता है। प्रोटिस्ट में कौन सा अंग जैविक संशोधन के लिए प्रयोग किया जाता है यानी किया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। प्रोटिस्ट में संचार के लिए कौन सा अंग होता है? तो जस्ती होगा। प्रोटिस्ट में विस्तृत शरीर के लिए कौन सा अंग प्रयोग किया जाता है? तो पोडिया। पोडिया क्या है? प्रोटिस्ट वर्ग का एक शारीरिक अंग है। प्रोटिस्ट में सुधा समाप्त होने पर कौन सा अंग निकलता है? समानांतराल होता है।
प्रोटिस्ट के शरीर से के बाहर के तंतु का नाम क्या है? तो सिलिया। प्रोटिस्ट की शरीर संरचना के लिए कौन सा अंग प्रयोग किया जाता है? स्केल्स। प्रोटिस्ट में जलीय जीवों का समूह क्या कहलाता है? जल जीव। प्रोटिस्ट में कौन सा अंग श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है? ट्रॉकिया। प्रोटिस्ट का अर्थ क्या है? एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है, इसे एक कोशिका कहा जाता है। प्रोटिस्ट जगत में कौन से जीव राज्य होते हैं? प्रोटिस्टा होते हैं। प्रोटिस्ट जगत के जीवों की जोड़ी क्या है? एक सेल जोड़ी होती है। प्रोटिस्ट जगत में सबसे छोटे जीव कौन है? तो वायरस हो जाएंगे। प्रोटिस्ट जगत में सबसे बड़े जीव की बात करें तो केल्प होगा। प्रोटिस्ट जगत में कौन से जीव स्वच्छ जल के निर्माण में मदद करते हैं? डायटोमिस। प्रोटिस्ट जगत में कौन से जीव समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण है? तो फायोफाइल्स। प्रोटिस्ट जगत में कौन से जीव खाने पीने के काम में आते हैं? तो अमोएबा। प्रोटिस्ट जगत में कौन से जीव दूसरे जीवों को प्रभावित करते हैं? तो दर्दनाक जीव आते हैं इसमें। प्रोटिस्ट जगत में जीव के शरीर का क्या होता है? एक सेल होता है। प्रोटिस्ट जगत में जीव की संरचना क्या होती है? तो एक सेल वाली होती है। किस प्रोटिस्ट के जीवन में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं? तो अमीबा में। अमीबा का आप चित्र देख सकते हैं। कौन सा प्रोटिस्ट जीव तटीय जल मध्यवर्ती होते हैं? डायटोमस हो गए। कौन सा प्रोटिस्ट जीव संयुक्त जंतुओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पैरामीशियम होगा। कौन सा प्रोटिस्ट जीव आमतौर पर कभी कभी नित्य जीवों के रूप में जाना जाता है? यूग्लिना। कौन सा प्रोटिस्ट जीव विशिष्ट विद्युत पुष्टि से को उत्पन्न करता है? तो डायनोफ्लैगेलेट्स होगा। कौन सा प्रोटिस्ट जीव फाइव लीटर किंतु एकत्रित बड़े जलकणों से बना होता है? तो फोरामिनीफेरा हो जाएगा। कौन सा प्रोटिस्ट जीव समुद्री कीटाणुओं के लिए खतरनाक होता है? कोडोजियम्स। कौन सा प्रोटिस्ट जीव फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? यूग्लेना। कौन सा प्रोटिस्ट जीव एकत्रित अणुओं से बना होता है जो आमतौर पर संग्रहण अंग के रूप में काम करते हैं? राडियोलेरा। जगत प्रोटिस्ट के सदस्यों को क्या कहते हैं? प्रोटिस्ट कहते हैं। जगत प्रोटिस्ट किस तरह पर रहते हैं, किस सतह पर रहते हैं? तो जल तत्वों पर। प्रोटिस्टों का शरीर कैसा होता है? एक कोशिकीय प्रकार का। जगत प्रोटिस्ट की जीवन चक्र के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होंगे। जगत प्रोटिस्ट के जीवों का आहार क्या होता है? तो रहित होता है। प्रोटिस्ट की गतिशीलता कैसी होती है? सक्रिय होती है। जगत प्रोटिस्ट में जीवों को उनकी श्वसन व्यवस्था किसे कहते हैं? स्टोमा को। जगत प्रोटिस्ट में जीवों की आकार कितनी होती है? सैकड़ों माइक्रोमीटर। प्रोटिस्टों में किस तरह के जीवों को संकरणीय जीव कहा जाता है? एमोबा। जगत प्रोटिस्ट के कुछ जीवों के लिए क्या जीवन अंग होते हैं? सिलियोमीटर। जगत प्रोटिस्ट का संरचनात्मक विभाजन किस आधार पर किया जाता है? जीवन चक्र विशेषताओं के आधार पर। जगत प्रोटिस्ट में कौन से जीव क्लोरोप्लास्ट से युक्त होते हैं? खाद्यांग। प्रोटिस्ट के राजा की गणना किसने की? हॉपकिंस। प्रोटिस्ट का अर्थ क्या है? प्रारंभिक जीवाणु। प्रोटिस्ट के कितने राज्य होते हैं? तो एक होगा। प्रोटीन में सबसे बड़ी समूह कौन सा है? सारोडिनिया। प्रोटिस्ट के जीव कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्ट के जीवों में कौन से अंग होते हैं? एक कोशिकीय। प्रोटिस्ट के जीवों में क्या होता है? खाद्य पदार्थ का अवशोषण करना। प्रोटिस्ट के जीव किस पर आधारित होते हैं? सेल वाल के अभाव पर। प्रोटिस्ट में सबसे छोटे जीव की बात करें तो बैक्टीरिया हो जाएगी। प्रोटिस्ट के जीवों के लिए खाद्य कैसा होता है? अवशोषण प्रकार की। प्रोटिस्ट में किस प्रकार के जीव होते हैं? उत्तल जीव होते हैं। प्रोटिस्ट में सबसे पुराने जीव की बात करें तो फाइलोजिकल जीव आएंगे। प्रोटिस्ट के जीवों के लिए जीवन की गतिशीलता स्वाधीनता प्रकार की होती है, सक्रिय होती है। प्रोटिस्ट के जीव क्या खाते हैं? अलग अलग खाद्य पदार्थ। अब हम जान लेते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में।
क्राइसोफाइट्स के राजा की गणना किसने की थी? हॉपकिंस ने। क्राइसोफाइट्स का अर्थ क्या है? तो सुनहरे जीव से लिया जाता है इसका अर्थ। क्राइसोफाइट्स के कौन से अंग होते हैं? खलिहान। क्राइसोफाइट्स में खाद्य पदार्थ कैसे अवशोषित होते हैं? जेलुलोजिक से। क्राइसोफाइट की जीव शाखा कैसी होती है? एकांतवासी। क्राइसोफाइट्स के जीव में कौन से रंग होते हैं? सफेद या सुनहरा। क्राइसोफाइट्स के जीव में क्या होता है? सामग्री की अवशोषण और ऑक्सीजन उत्पादन करना। क्राइसोफाइट्स के जीव किस पर आधारित होते हैं? सेल वाल के अभाव पर। क्राइसोफाइट्स के जीवों को किस तरह समूहीकृत किया जाता है? तो फिटोप्लैंक्टन। क्राइसोफाइट्स की खासियत क्या है? तो अपनी सोने जैसी धातु की सिमलाई से। क्राइसोफाइट्स की संरचना कैसी होती है? दोगुनित तरलता। क्राइसोफाइट्स को देखने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप का। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? एक संरचित प्रोटिस्ट होते हैं। क्राइसोफाइट की संरचना कैसी होती है? एक सेलुलर संरचना होती है। क्राइसोफाइट्स के जीवन की काल की अधिकतम अवधि क्या है? तो अधिकतम 100 दिन तक। क्राइसोफाइट का शरीर किससे ढका होता है? सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट से बने शैली कोशिकाओं से। क्राइसोफाइट के शरीर का आकार क्या है? होता है 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। क्राइसोफाइट्स का भोजन कैसा होता है? तो फोटोसिंथेसिस और फफोड़ फफोड़ उपजाऊ होते हैं। क्राइसोफाइट्स के शरीर के भीतर रंग क्या होता है? एक जैविक पिगमेंट का होता है जो हरे या कीचड़ जैसा रंग देता है। क्राइसोफाइट के शरीर के किस हिस्से में सिलिका का ज्यादा होता है? तंतु क्षेत्रों में। क्राइसोफाइट की आंतरिक संरचना कैसी होती है? सामान्यतः नाभिक केंद्रित होती है। क्राइसोफाइट्स क्या है? तो स्वच्छ जल बावने पौधों से जुड़े सिलिकेट के खाने वाले प्राणी। क्राइसोफाइट्स का अन्य नाम क्या है? तो सुनहरे रंग के वनस्पति। क्राइसोफाइट की श्रेणी में के प्राणी हैं? तो प्रोटिस्ट श्रेणी के। क्राइसोफाइट्स किस प्रकार के प्राणी होते हैं? एक सेल के प्राणी कहें तो। क्राइसोफाइट्स में कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है? क्लोरोफिल हो जाएगा। क्राइसोफाइट का आहार क्या होता है? तो सिलिकेट से बने पौधे इसका आहार होती है। क्राइसोफाइट के शरीर का रंग क्या होता है? सुनहरा। क्राइसोफाइट की संख्या कितनी? लगभग 8000। क्राइसोफाइट्स किस प्रकार से जल शरीर के साथ खाने वाले प्राणी होते हैं? फांगोसाइटोसिस। क्राइसोफाइट्स किस तरह से जल से उपजाऊ होते हैं? जलाशयों और तालाबों में जो अधिक खाद्य सामग्री होती है वहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्राइसोफाइट्स का उपयोग क्या है? तो पालतू मछलियों का खाद्य होते हैं। क्राइसोफाइट्स किस तरह से उपजाऊ होते हैं? जल में प्रचुरता से मिलने वाली रोशनी से। क्राइसोफाइट्स किस तरह से ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस द्वारा। क्राइसोफाइट्स के प्रमुख रोग क्या है? अलर्जी है। क्राइसोफाइट्स के रंग कैसे होते हैं? नीले से लेकर सुनहरे और हरे रंग तक। क्राइसोफाइट्स किस तरह से बैक्टीरिया और अन्य जीवाणुओं को खाते हैं? प्रकाश द्वारा उत्पन्न बैक्टीरिया को खाकर। क्राइसोफाइट्स का विशेषता क्या है? सिलिका के अधिक समझौते की वजह से उनकी खोपड़ी बहुत सुगम होती है। क्राइसोफाइट्स का उपयोग किस तरह से खाद्य श्रृंखला में शामिल है? तो ये क्या है कि प्लांकटन के रूप में जल संचार करते हैं और जो फिर उन जीवों को भोजन देते हैं जो क्या है जल जीवित रहते हैं। क्राइसोफाइट्स के शरीर में कौन से पारगमन होते हैं? तो रेखांश और असमान ढाल। क्राइसोफाइट्स किस तरह से जल प्रदूषण करते हैं? तो अपने शरीर से तत्काल तैराकों तथा विभिन्न विषाणुओं को अवशोषित करने की क्षमता के कारण। क्राइसोफाइट्स को अन्य जीवों से कैसे अलग किया जा सकता है? तो उनकी खोपड़ी में सिलिका और प्रोटीन की अनुपात के आधार पर हमसे अलग कर सकते हैं। क्राइसोफाइट्स किस तरह से संश्लेषित होते हैं? तो उन्हें क्या है नकली झिल्ली में लगाया जाता है जहाँ की विशिष्ट स्थानीय माहौल उनके विकास को सही ढंग से संभाल सकता है। क्राइसोफाइट्स किस तरह से संरक्षित होते हैं? तो वे जल के अंदर संरक्षित होते हैं जहाँ उन्हें बाहरी कटौती और संक्रमण से बचाया जा सकता है। क्राइसोफाइट्स की कुछ वर्ग की बात कर लें तो इनमें आता है डिनोफ्लैजिलेटा आएगा,
बाइसिस्टा आएगा और डायनोफ्लैजेलेटा आएगा। क्राइसोफाइट्स के रोमकों की संख्या क्या होती है? 2 होती है। क्राइसोफाइट्स का संगठन कैसा होता है? उनका संगठन सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट से बने खोपड़ी द्वारा होता है। क्राइसोफाइट के शरीर का रंग कैसा होता है? हरे या भूरे रंग का होता है। क्राइसोफाइट्स का आकार कितना होता है? 10 माइक्रोमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक। क्राइसोफाइट्स के लिए अनावश्यक जल संचयन से क्या होता है? जल प्रदूषण का बढ़ता हुआ खतरा। क्राइसोफाइट्स किस तरह से खाने के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो वे क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्राइसोफाइट्स किस तरह से जंगली जीवों के लिए फायदेमंद होते हैं? वे जल प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं, जो जंगली जीवों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। क्राइसोफाइट्स को खाने के लिए कौन कौन से जीव उनके शिकार होते हैं? छोटी कीड़े, जलीय स्नायुयुक्त जीव और जल जीवाणु। क्राइसोफाइट्स का विश्वासित उत्पादन कौन सा है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। क्राइसोफाइट्स का प्राथमिक उपयोग कौन सा है? तो जल से प्रदूषण को कम करना। क्राइसोफाइट का वैज्ञानिक नाम क्राइसोफाइटा है। क्राइसोफाइट कहाँ पाए जाते हैं? जलमध्य और ताज़ा पानी के जीवाश्म में। क्राइसोफाइट के कितने प्रकार हैं? तो लगभग 1000 से भी अधिक हैं। क्राइसोफाइट का विशेष संकेत क्या है? तो वे सोने जैसे दिखते हैं। क्राइसोफाइट वाले जल की विशेषता क्या है? वे अपने संगठन में सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हुए खोपड़ी बनाते हैं। क्राइसोफाइट्स किस तरह से बढ़ते हैं? तो वे एक से अधिक विधियों में से विकसित होते हैं, जिसमें आते हैं छत्राक, झील की कीटाणु और बेथोस शामिल होते हैं। क्राइसोफाइट्स किस तरह से संचालित होते हैं? तो वे जल के भीतर ही तैरते हैं। क्राइसोफाइट्स की आयु क्या है? आमतौर पर 3 से 5 दिन तक होती है। क्राइसोफाइट्स का उपयोग जलवायु अध्ययन में कैसे किया जाता है? तो उनके प्रतिशत के आधार पर जलवायु बदलाव का अध्ययन किया जाता है। क्राइसोफाइट्स का परिचय किसने दिया था? तो J.F. सेक्सटन ने। क्राइसोफाइट्स के जीवन काल की अधिकतम अवधि क्या है? तो लगभग 1 से 2 सप्ताह तक। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू एंड तक देखिएगा, ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। आने वाली जो आगामी एग्ज़ाम होंगे उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो थैंक्स।